तैयारी चेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो स्टडीविंग्स ऑनलाइन लॉन्च कर रहा है टेस्ट सीरीज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए और जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तीनों एग्जाम्स के लिए दोस्तों। तो देखिए जो हमारा लेवल रहेगा वो सेम वैसा ही रहेगा जैसा जेकेएसएसबी का लेवल है, और जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही होंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपकी जो डिटेल परफॉर्मेंस है वो भी एनालाइज की जाएगी हमारी ऐप पे। तो दोस्तों हमारी ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलें, स्टडीविंग्स ऑनलाइन के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों स्टडीविंग्स में आपका। जैसे मैंने कहा था प्लेटफॉर्म रहने वाला सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जेके पीएससी का कंटेंट प्लस जेके एसएसबी का कंटेंट अभी तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है इस पे आने वाला है, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं, आज की जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 8 है दोस्तों, पार्ट 8। इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैं आज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। बोलता है अंडर सेक्शन 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, और इसमें इसने स्पेशली बात की एक्सक्लूड करना हमने कौन सी, वो सीट्स जो रिजर्व किए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो हमारी अभी एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की है उसकी कितनी सीट्स है वो हमें बतानी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 83, बी है 90, 107, 14, ये सारे के सारे नंबर से आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो देखिए आज इन नंबर्स के पीछे का जो सच है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए क्या हुआ था, देखिए पहले हमारी सीट्स कितनी थी, अगर हम सिर्फ बात करें किसकी, ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको छोड़ दें, इसकी जो 24 सीट्स थी इसको अलग कर दें, तो हमारी पहले सीट्स थी दोस्तों कितनी, 83। ठीक है, तो इसमें जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सीट्स हैं उनको मिलाते हैं तो ये टोटल बन जाता है हमारा 107। ठीक है, तो 83 नंबर भी हमें दिख गया, 107 नंबर भी दिख गया। फिर क्या होता है 2022 में आता है दोस्तों डीलिमिटेशन कमीशन, और उस डीलिमिटेशन कमीशन में 7 सीट्स को और ऐड किया जाता है, जिसमें 6 जो है वो जम्मू रीजन में आपको दिखती है और 1 सीट जो आपको कश्मीर डिवीजन में दिखती है। ठीक, तो उन 7 सीट्स की आने की वजह से देखिए अब ये 83 में क्या हो गया, +7 यहाँ पे हो गया, +24 ये जो POK वाली सीट्स है, सॉरी 24 ये जो POK वाली सीट्स हैं, और ये टोटल मिला के होता है 114। ठीक है, यानी कि अभी ये वाली जो सीट्स हैं ये बन गई हैं 90, और आपसे अंडर सेक्शन 14 में यही पूछा गया, यही लिखा गया है कि कितनी सीट्स हमने रखी हुई हैं, ये सीट्स हमने रखी हैं 90, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाता कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो फिर आपकी सीट्स होती ये, अगर आपसे पूछा जाता पुरानी जो सीट्स थी वो कितनी थी वो ये, फिर पूछा जाता पुरानी सीट्स में जब POK वाली इंक्लूड करोगे तो टोटल कितनी बनती है, इतनी दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा खेल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2022 में डीलिमिटेशन आया था, उससे पहले की बात है, टोटल सीट्स कितनी थी 107, जिसमें 24 जो है ये POJK के लिए रखी हुई थी। ठीक है, और डीलिमिटेशन के बाद 7 सीट्स ऐड कर दी, टोटल कितने बन गए 90, और इसमें अगर जब हम 24 मिलाते हैं ये वाली भी तो ये कितने बनती हैं 114। ठीक है, हाँ इसमें भी स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पे जम्मू की सीट्स देखें तो अभी भी 43 सीट्स हैं, और कश्मीर की बात करें तो इनकी अभी भी 47 सीट्स हैं। ठीक है, और जो 24 सीट्स है वो अभी भी किसके लिए रखी हुई है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे फिर से अगेन जो क्वेश्चन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से बोलता है विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्पेसिफाइज द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो बोलता कौन सा शेड्यूल है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है, यानी कि इसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो लोकसभा की सीट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो सीट्स दी गई हैं और जो लद्दाख को दी गई है तो वो कौन से शेड्यूल में है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें वो सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया हुआ है जो लोकसभा में सीट्स हैं, जो जम्मू के टोटल जो सीट्स दी हुई हैं वो कितनी है 6 सीट्स, जिसमें से 5 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को दी गई है और 1 सीट जो है वो किसको दी गई है, यहाँ पे लद्दाख को दी गई है। ठीक है,
शेड्यूल फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों ये बात करता है किससे, राज्यसभा की सीट से, जो जम्मू एंड कश्मीर को राज्यसभा की सीट्स मिली हुई हैं उससे बात करता है। शेड्यूल थर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो देखिए शेड्यूल थर्ड जो है, अभी हमने जो ऊपर बात की थी किसके बारे में, अभी ऊपर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स के बारे में बात की थी, शेड्यूल थर्ड जो है वो उससे डील करता है। शेड्यूल फोर्थ की बात करें दोस्तों तो ये ओथ एंड एफर्मेशन से डील करते हैं, और इसमें टोटल शेड्यूल आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल कौन बात करता है सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे अब यहाँ पे, ठीक है, जो एप्लीकेबल हुए हैं यहाँ पे सेंट्रल लॉज, और साथ में वो स्टेट लॉज जिनको अभी हमने रिटेन करके रखा हो उनकी एप्लीकेशन की बात करता है शेड्यूल 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से अगेन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन है। बोलता हु अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस पावर ड्राइव्ड। बोलता है कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि यहाँ का जो एलजी है, ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है, और साथ में कौन से आर्टिकल है जो वो उस पर्सन को पावर देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करे। अब आपको पता है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट तो करता नहीं है, ठीक है, इवन कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट भी नहीं करते, ये प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को ये मतलब अपनी एडवाइस देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस को चुना जाता है, ठीक है, उनकी एडवाइस पे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की हम बात करें, इनको रखते देखिए प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसे अपॉइंटमेंट वाला कोई काम नहीं होता। नीचे फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे होम मिनिस्ट्री, इनका भी कोई काम नहीं होता। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये क्या करते हैं, ये चुनते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को यानी कि एलजी साहब को। और ये कौन से आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल है 239 जो पावर देता है किसको, प्रेसिडेंट साहब को कि वो क्या चुने, एलजी साहब को चुने। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री से। बोलता है इन इवेंट्स को देखें, तो नीचे लिखा है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अच्छा, मतलब सबसे पहला कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये तो आप लोगों को पता है कब हुई थी, ये 1846 में हुई थी, ठीक। फिर बोलता फाउंडेशन ऑफ कारकोटा डायनेस्टी बाय दुर्लभ वर्धन, ये कब हुई थी, ये हुई थी 625 AD में हुई थी, ठीक है, ये भी इसको भी हम AD रखते हैं। फिर यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ उत्पाला डायनेस्टी बाय अवंती वर्मन, ये भी हम रखते हैं, ये कब हुई थी 855 AD में। फिर यहाँ पे साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, 1947 में हुआ था। अब इसको थोड़ा हम देखें, इसका करेक्ट सीक्वेंस देखें, तो पहला सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सेकंड, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा थर्ड, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए आपको सही दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा बात करें तो बोलते हैं कारकोटा डायनेस्टी किस कब फाउंड हुई थी, 625 AD में फाउंड हुई थी, दुर्लभ वर्धन ने की थी, ठीक है। अच्छा, ये जो दुर्लभ वर्धन थे ये एक ऑफिशियल की तरह काम करते थे। जो गोंडाना डायनेस्टी थी उनका जो रूलर था बालादित्य, ठीक है, उनके वहाँ, और साथ में इन्होंने प्रिंसेस से शादी भी की थी, अनंगलेखा, ठीक है, उनसे शादी भी की थी। और बोलते जब ये पावर में आए तो उनके टाइम पे ये जो रीजन था उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आई। और साथ में बहुत बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीके SSP के द्वारा कि ये जो ट्रैवलर थे, चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सैंग, तो ये किसके टाइम पे आए थे, तो ये दुर्लभ वर्धन के टाइम पे आए थे। अवंती वर्मन आपको पता है फाउंडर है उत्पाला डायनेस्टी के, कब फाउंड किया था, 1855। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी आपको पता है किसके बीच हुई थी, गुलाब सिंह जी और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी, कब हुई थी, 1846 में हुई थी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डोगरा रूलर एस्टैब्लिश हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन द जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1928। तो बोलता है कि कौन से ऐसे रूलर थे जिनके टाइम पे जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है उसको एस्टैब्लिश किया गया। तो ये आपको सिंपल सी बात पता है, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने
शासन संभाला था कब, 1925 एडी में। तो उसके बाद अगर यहाँ पे 28 की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी जो महाराजा हरि सिंह जी हैं वो सही ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो चलिए थोड़े बात करते हैं किसकी, हाई कोर्ट की। तो महाराजा हरि सिंह जी ने आते ही यहाँ पे रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और साथ में आपको क्या दिखेंगे यहाँ पे, जुडिशल रिफॉर्म्स। तो जुडिशल रिफॉर्म्स में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उन्होंने पहला क्या किया, हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की, ठीक। और हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट जब की तो उन्होंने क्या किया, 3 जजेस को अपॉइंट किया, 3 जजेस को अपॉइंट किया, और इसमें एक को बनाया चीफ जस्टिस, एक को बनाया चीफ जस्टिस, ठीक है, और 2 बाकी जजेस थे, ठीक है। ये थी उस टाइम की कंपोजिशन, हाई कोर्ट के जजेस की कंपोजिशन, यानी कि 3 जज हुआ करते थे, एक रहेंगे चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस, ठीक है। तो चीफ जस्टिस की बात करें यहाँ पे लाला कन्वर सेन, आपको पता है। बाकी 2 जजेस की बात करें तो यहाँ पे राय बहादुर लाला बोधराज सहनी और दूसरे खान साहिब आगा सईद हुसैन। ये जो थे ये 3 जज थे जो हरि सिंह ने जिन्हें अपॉइंट किया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द हिस्टोरिक क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1946 बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अगेंस्ट विच रूलर। तो यहाँ पे बात हो रही है क्विट कश्मीर मूवमेंट की। तो ये क्विट कश्मीर मूवमेंट क्या था, देखिए यहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला जी थे और साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था। वो मूवमेंट क्या था, मूवमेंट था क्विट कश्मीर मूवमेंट। अच्छा, ये जो है ये इंस्पायर्ड था, गांधी जी का जो मूवमेंट था ना क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी से इंस्पायर्ड था। तो ये चाहते क्या थे, ये एक्चुअली ये चाहते थे कि ये जो ऑटोक्रेसी है या ये जो मोनार्की है किसकी, डोगराज की, उसको ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। और उसी मूवमेंट में वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे ये जो वो जो सेल डीड थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो अभी हमने ऊपर देखी, उसको भी अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था शेख अब्दुल्ला जी ने, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने, तो किसके खिलाफ किया था, महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, ठीक है। तो कब हुआ था ये, 1946 की बात है दोस्तों ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मई 1946 यहाँ पे शेख अब्दुल्ला जी जो है वो और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको शुरू करते हैं किसके खिलाफ, महाराजा हरि सिंह जी के साथ खिलाफ। और यहाँ पे टर्मिनेशन की बात करते हैं डोगरास की जो मोनार्की थी, और साथ में बोलते हैं रिपील कर दो वो जो ट्रीटी थी अमृतसर की। अब देखिए इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त कहानी है, तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिखता है यहाँ पे, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर राइट अबाउट द झेलम रिवर। अब यहाँ पे झेलम नदी की बात हो रही है, बोलता है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है झेलम नदी की। तो पहले बोलता है द एंशेंट संस्कृत नेम इज वितास्ता। तो दोस्तों आपको पता है झेलम का एंशेंट नेम देखोगे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, वितास्ता, व्यथ या फिर हाइडेपाइसिस, अगर ग्रीक्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारे जो नाम हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अब बोलता पोरू जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम की। तो दोस्तों ये लेफ्ट बैंक नहीं है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर रोमशी की बात करता है, रोमशी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी गलत है, ये उल्टा कर दिया इसने। रोमशी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर बोलता है नीलम रिवर। देखिए नीलम रिवर ये बोला जाता है पाकिस्तान में बोला जाता है नीलम रिवर, हम यहाँ पे इसको किशन गंगा के नाम से जानते हैं, किशन गंगा के नाम से, किशन गंगा के। बोलता है ये है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी झेलम की, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो नीलम नदी है या जो किशन गंगा नदी है ये लॉन्गेस्ट भी और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारे झेलम की, ठीक है। तो यहाँ मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट लास्ट जो है यानी कि फोर्थ जो है वो सही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यहाँ पे। चले थोड़ी बात करते हैं। देखिए संस्कृत नेम अगर देखोगे झेलम का वो क्या था, वितास्ता, ठीक है, जो आपको ऋग्वेदिक टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा। और साथ में पहले स्टेटमेंट डी की बात की है, बोलता है किशन गंगा जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, तो बोलता है ये लॉन्गेस्ट भी और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी आपको किसकी दिखेगी, झेलम की। और पोरू बोलता है एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और बोलता है ये कहाँ से ड्रेन करती है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर वैली,
ठीक है। और बोलता है मर्ज होने से पहले कहाँ पे मर्ज होती है, सुपौर के आसपास झेलम के साथ मर्ज होती है दोस्तों। स्टेटमेंट सी की बात करें, बोलता है रोमशी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, और बोलता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पीर पंजाल रेंज से, और झेलम नदी में मिलती है कहाँ पे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, विच लेक लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वैसे तो लोग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं भी जानते तो ऑप्शन से पहचान सकते हैं। मनसबल आपको कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगा, कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगा, कश्मीर रीजन में ये दिखता है जम्मू रीजन में, और ये आपको दिखेगी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डोडा, और वहाँ पे भी भद्रवा में जाके दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैलाश कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके। देखिए कैलाश कुंड जो है इसके वासुकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मतलब हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेगी। अगर इसकी एलिवेशन की बात करें 3870 मीटर का इसका एलिवेशन है, और कहाँ पे पाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट डोडा। ठीक है, जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट डोडा में। अब ये हिंदूज जो हैं उनके लिए काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, क्योंकि माना जाता है यहाँ पे जो वासुकीनाग महाराज जी हैं उनका निवास स्थान है, और यहाँ पे हमें मतलब एनुअली यहाँ पे यात्राएं जो हैं वो भी की जाती हैं। ठीक है, और जो रास्ता है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पाइन और साथ में देवदार फॉरेस्ट जाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी हमारा सही ऑप्शन, सॉरी यहाँ डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मनसबल लेक की बात करें तो आपको पता है कहाँ पे, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, कश्मीर वैली में, ये जम्मू रीजन में तो हमें नहीं दिखती है। और बोलता है ये फेमस किस चीज़ के लिए, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर पूरे इंडिया में हम बात करें तो डीपेस्ट लेक आपको पूरे इंडिया में दिखती है। ठीक है, बात करें तो 13 मीटर, ठीक है, या फिर 43 फीट की जो है इसकी क्या है, गहराई है दोस्तों। फिर यहाँ पे अंचार लेक की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर लेक आपको कहाँ दिखेगी, श्रीनगर के आसपास दिखेगी, कश्मीर वैली में। वुलर लेक की बात करें तो ये जो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, कश्मीर में, और इसको हम जानते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। देखिए यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट लिखा है, ये नहीं है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, वो नहीं है, ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो इंडिया में कह सकते हो फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, बोलता है व्हाट इज द लोकलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना कॉल्ड करेवास, यानी कि लुस्ट्राइन डिपॉजिट्स इन कश्मीर वैली फेमस फॉर कल्टिवेशन। यानी कि ये जो करेवास है वहाँ पे कौन सी चीज़ है जिनकी कल्टीवेशन होती है, कौन सी ऐसी मतलब ये जो है ये फेमस है कि कौन सी चीज़ की कल्टीवेशन के लिए। तो ये सब आप सबको पता होगा, सुना भी होगा आपने, सेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी, लोकल लैंग्वेज में इसको ज़ेफ्रॉन बोलते हैं। तो करेवास की बात करें तो आप देखिए करेवास को जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वुदुर भी बोला जाता है, क्या वुदुर भी बोला जाता है, वुदुर बोला जाता है, या ऐसे भी आप वुदुर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करेवास एक्चुअली है क्या, इनको आप अगर प्लेट्यू पे कहें तो गलत बात नहीं होगी। ये क्या है, एक हाई एलिवेटेड लैंड और ऊपर से आपको फ्लैट टॉप वाला लैंड दिखेगा ये। ठीक है, और ये इसके यूनिक फीचर क्या है, ये हाईली फर्टाइल, मतलब हाईली फर्टाइल है, हाईली फर्टाइल करेवास है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन जो होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपको सेफ्रॉन की देखने को मिलेगी। और ये जो करेवास है ये आपको श्रीनगर मतलब ये सॉरी कश्मीर वैली में देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर पंपोर वाली साइड, या फिर हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी कल्टीवेशन होती है इसकी सेफ्रॉन की, यानी कि ज़ेफ्रॉन जिसे कहा जाता है। तो राइस की अगर हम बात करें, आपको तो पता है इसके लिए कैसी ज़मीन चाहिए, एक तो लो लेइंग रिवर प्लेन्स चाहिए। ठीक है, और जिसमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी हो, ऐसी फील्ड्स चाहिए जिसमें क्या हो, पानी ज़्यादा समय तक वहीं पे रहे। ठीक है, तो बोलता है करेवास में ये जो राइस है वो नहीं लग सकते हैं, बाकी नीचे इसने चीज़ें बताई हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इनके लिए अब बासमती राइस के लिए भी मैंने आपको बताया किस तरीके की ज़रूरत है सॉइल की, ये रहा सेफ्रॉन के लिए। तो इसमें
बात करते हैं हम यहाँ पे वॉलनट, तो वॉलनट आपको पता है कैसे टेम्परेट वाले रीजन में लगते हैं, जहाँ पे लोअर स्लोप्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टी प्लांटेशन की बात करें तो ये आपको एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हाई और कंटिन्यूस रेनफॉल चाहिए, और साथ में ह्यूमिड और वार्म जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूस रेनफॉल भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, तो बोलता है द फेमस श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह, यानी कि जिसे शारदा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, वो बोलता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम देखें अनंतनाग है, राजौरी है, पुंछ है, रियासी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो अनंतनाग में दोस्तों आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसे देखिए अमरनाथ गुफा जो है वो आपको यहाँ पे एक रिलीजियस श्राइन देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो मार्तंड सन टेम्पल आपको देखने को मिलता है। राजौरी की हमने बात की, अगर इधर देखें हम पुंछ की बात करें तो वहाँ के आपको छोटा अमरनाथ देखने को मिलेगा। ठीक है, रियासी की बात करें तो सॉरी बुड्ढा अमरनाथ देखने को मिलेगा। रियासी की बात करें तो वहाँ पे वैष्णो देवी माता जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, शारदा शरीफ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जम्मू रीजन के। ठीक है, और ये किसके लिए डेडिकेटेड है, जो सेंट थे बाबा गुलाम शाह बादशाह उनके लिए डेडिकेटेड है, या शारदा शरीफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।